नमस्ते। BSTC सेकेंड ईयर, आप सभी को ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपना जो विषय है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है उसमें श्रेणीकरण का जो अर्थ, उसकी आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो श्रेणीकरण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। श्रेणीकरण का जो अर्थ है उसमें जिस प्रकार छात्रों के शैक्षिक मूल्यांकन के पश्चात उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में जो छात्रों की शैक्षिक संप्राप्ति के स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण की जो व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि तथा विकास के लिए विद्यालय में छात्रों की जो नामांकन संख्या की दृष्टि जो वृद्धि तथा ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता बढ़ाने में निरंतर संवर्धन कर सके, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्रीय एवं कार्य में अनुसरण या श्रेणीकरण करने की जो व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत जो आवश्यकता है, महत्व है, विद्यालय की उन्नति तथा जो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा के जो समर्थकों द्वारा शिक्षा में श्रेणीकरण की जो व्यवस्था को एक आवश्यक तथ्य के रूप में जोड़ा गया है। श्रेणीकरण के द्वारा शिक्षा के हास तथा अवरोधक को रोका जाता है तथा शिक्षा के जो क्षेत्र में निरंतर वृद्धि दिखाई देती है। इसलिए विद्यालय में श्रेणीकरण की आवश्यकता का अनुभव अब अनिवार्य रूप से किया जाने लगा। इसी के साथ में श्रेणीकरण के जो द्वारा शिक्षा तथा उसके प्रसार में जो लगी संस्था विद्यालय की जो निम्नलिखित उसके जो लाभ हैं उसको भी बताया गया है। जो श्रेणीकरण के द्वारा छात्रों के बौद्धिक स्तर का पता लग जाता है। क्या बताया है? इसके अंतर्गत छात्रों के बौद्धिक स्तर का पता लग जाता है। छात्रों का स्तर का पता लग जाता है। इसी के साथ में जो बताया गया है उसमें जिससे छात्रों को बौद्धिक स्तर वर्गीकृत हो जाता है और इससे छात्रों को श्रेणी बनाने में सहायता मिलती है। इसी के साथ में श्रेणीकरण द्वारा जो शिक्षा के हास, अपव्यय एवं अवरोधन को कम किया जा सकता है। अपव्यय व अवरोधन कम किया जाता है। कम किया जा सकता है। इसी के साथ में विद्यालय में जो नामांकन संख्या बढ़ती है तथा उसकी उपस्थिति की दर ऊपर जानी
जाती है, जिससे ठहराव को समस्या का समाधान होता है। यानी कि समस्या का समाधान। इसी के साथ में जो नेक्स्ट जो बताया गया है उसमें छात्रों में जो शिक्षा के प्रति रुचि जागृत होती है और स्वस्थ स्पर्धा का जन्म होता है, तो शिक्षार्थी को आनंद की अनुभूति होती है और उसका मनोबल बढ़ता है। आनंद की अनुभूति, मनोबल बढ़ना, आनंद की अनुभूति, मनोबल बढ़ना। तो ये इसके अंतर्गत श्रेणीकरण के अंतर्गत बताया गया है। और इसकी जो श्रेणीकरण में जो वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें जैसा कि प्राधान्य की जो भूमिका होती है, बीआरसी की जो भूमिका होती है, एनपीआरसी की जो भूमिका होती है और प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो भूमिका होती है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला समन्वय प्रशिक्षण के अंतर्गत बताया गया है और मंडलीय सहायता शिक्षा निदेशक बेसिक के अंतर्गत बताया गया है कि इसके अंतर्गत जैसे कि विद्यालय में जो श्रेणीकरण अक्टूबर जनवरी की सत्र परीक्षा एवं जो वार्षिक परीक्षा के बाद संभवतः किया जाता है, और श्रेणीकरण प्राचार्य डाइट के प्रतिनिधि एवं एनपीआरसी के समन्वय मिलकर करते हैं और श्रेणीकरण के आधार पर ही समीक्षा कर विद्यालय विकास योजना बनाई जाती है ना। तो ये श्रेणीकरण की जो वर्तमान जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत भी बताया गया है। अब श्रेणीकरण का अर्थ, आवश्यकता, उसके महत्व के बारे में अध्ययन किया, उसकी व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतनी काफ़ी है। कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।